जय श्री कृष्ण। प्रिय कृष्ण भक्तों, स्वागत है आपका हमारे वीडियो में। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने अपने जीवन और शिक्षाओं के माध्यम से लोगों को एक बेहतर जीवन जीने के लिए प्रेरित किया है। तो मन को सुकून देने वाली श्री कृष्ण की बातें सुने और वो बातें जीवन में उतारे। दोस्तों, श्री कृष्ण के लिए एक लाइक तो बनता है, तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिख दीजिए। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने मन को शांत करने के लिए कई महत्वपूर्ण सीख दी हैं। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने ध्यान को मन को शांत करने का सबसे अच्छा तरीका बताया है। ध्यान के माध्यम से हम अपने मन को वर्तमान क्षण पर केंद्रित कर सकते हैं और नकारात्मक विचारों से दूर रह सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि वैराग्य मन को शांत करने का एक और प्रभावी तरीका है। वैराग्य का अर्थ है सांसारिक वस्तुओं से मोहभंग। जब हम सांसारिक वस्तुओं से मोहित नहीं होते हैं तो हमारे मन में शांति और संतोष रहता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मन का शांत होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब मन शांत होता है तो व्यक्ति सही निर्णय ले सकता है, सही कार्य कर सकता है और सही विचार कर सकता है। इसके अलावा मन का शांत होना व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी आवश्यक है। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में सब कुछ नहीं मिल सकता। जो मिल गया उसी में खुश रहना सीखें। दूसरों की तुलना में अपने आप को मत बिखेरें। हर किसी की अपनी अलग किस्मत है। जो हुआ उस पर रोए नहीं, जो हो रहा है उस पर ध्यान दें। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो आने वाला है उसके लिए तैयार रहें। अपने आसपास के सुंदर चीजों को देखें और उनका आनंद लें। अपने प्रियजनों के साथ समय बिताएं। अपने लिए कुछ समय निकालें और आराम करें। सकारात्मक रहें और भविष्य पर विश्वास रखें। अंत में वही मायने रखता है कि आपने अपने जीवन में खुशी और शांति पाई है। जीवन एक उपहार है, इसे जीने का आनंद लें। प्रकृति में शांति और सुकून पाया जा सकता है। दोस्तों, मन को सुकून देने वाली बातें हमें जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने में मदद करती हैं। वे हमें याद दिलाते हैं कि जीवन में सब कुछ अच्छा नहीं होता, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हमें निराश होना चाहिए। हमें अपने वर्तमान में जीना चाहिए और भविष्य पर विश्वास रखना चाहिए। दोस्तों, श्री कृष्ण अपने भक्तों को मन को सुकून देने वाली कथा सुनाते हैं तो खो जाए। इसी कथा में पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, एक समय की बात है, एक गांव में एक बुजुर्ग आदमी रहता था। उसका नाम रमेश था। रमेश बहुत ही बुद्धिमान और ज्ञानी था। वह हमेशा लोगों की मदद करता था। गांव के सभी लोग उसे बहुत प्यार करते थे। एक दिन रमेश के पास एक युवक आया। युवक बहुत परेशान था। उसने रमेश से कहा, बाबा, मैं बहुत परेशान हूं। मेरे मन में बहुत सारी चिंताएं हैं। मैं कुछ भी सोच नहीं पा रहा हूं। रमेश ने युवक को बैठाया और कहा, बेटा, चिंता करना स्वाभाविक है, लेकिन चिंता का अधिक होना हमारे लिए हानिकारक है। चिंता से हमारे मन और शरीर दोनों को नुकसान पहुंचता है। रमेश ने युवक को कुछ बातें बताईं जो मन को सुकून देती हैं। वह बोले, बेटा, अगर तुम अपने मन को शांत रखना चाहते हो तो तुम्हें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहली बात, तुम्हें अपनी वर्तमान स्थिति को स्वीकार करना चाहिए। जो कुछ भी हुआ है उसे बदला नहीं जा सकता। अतीत को भूल जाओ और वर्तमान में जियो। दूसरी बात, तुम्हें अपनी चिंताओं को सोच समझकर चुनना चाहिए। कुछ चिंताएं वास्तविक होती हैं, जबकि कुछ चिंताएं केवल हमारे मन की कल्पना होती हैं। वास्तविक चिंताओं पर ध्यान दो और कल्पना की चिंताओं को भूल जाओ। तीसरी बात, तुम्हें अपने विचारों पर नियंत्रण रखना चाहिए। जब भी तुम्हारे मन में कोई नकारात्मक विचार आए तो उसे तुरंत बदल दो। सकारात्मक विचारों पर ध्यान दो। चौथी बात, तुम्हें अपने जीवन में कुछ लक्ष्य निर्धारित करने चाहिए। लक्ष्य हमारे जीवन को दिशा देते हैं। लक्ष्य निर्धारित करने से हमारा ध्यान वर्तमान में रहता है और हम चिंता से दूर रहते हैं। पांचवी बात, तुम्हें अपने जीवन में कुछ अच्छा करने का प्रयास करना चाहिए। दूसरों की मदद करने से हमें खुशी मिलती है और हमारी चिंताएं कम होती हैं। युवक ने रमेश की बातें ध्यान से सुनी। वह समझ गया कि रमेश ने उसे बहुत अच्छी सलाह दी है। वह रमेश से धन्यवाद करके अपने घर चला गया। युवक ने रमेश की बातों को मानना शुरू किया। वह अपनी वर्तमान स्थिति को स्वीकार करने लगा। उसने वास्तविक चिंताओं पर ध्यान देना शुरू किया और कल्पना की चिंताओं को भूल गया। उसने अपने विचारों पर नियंत्रण रखना शुरू किया और सकारात्मक विचारों पर ध्यान देने लगा। उसने अपने जीवन में कुछ लक्ष्य निर्धारित किए और उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रयास करने लगा। उसने दूसरों की मदद करना शुरू किया। युवक की चिंताएं कम होने लगीं और वह शांत रहने लगा। वह अपने जीवन में खुशी और सफलता प्राप्त करने लगा।
यह कहानी हमें सिखाती है कि चिंता हमारे लिए हानिकारक है। हमें अपनी चिंताओं को कम करने के लिए प्रयास करना चाहिए। रमेश की बताई बातें हमें चिंताओं को कम करने में मदद कर सकती हैं। इन बातों को ध्यान में रखकर हम अपने मन को शांत रख सकते हैं और एक सुखमय जीवन जी सकते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? प्यारी सी कमेंट करके जरूर बताएं और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिख दीजिए। जय श्री कृष्णा, राधे कृष्णा।